रिश्ते में ऐसा नहीं होता है कि हमेशा प्रेम ही होता है। प्रेम के बहाने लोग नरक की यात्रा भी करते हैं। नहीं, हमारा 5 साल पुराना रिलेशन है, वो पिछले 10 जन्म का रिलेशन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप परेशान हैं तो उससे निकल जाना ही बेहतर है। एक बार तकलीफ़ उठाइए, दिल पर पत्थर रखिए, तो आगे की ज़िंदगी अच्छी रहेगी। क्योंकि हम सिर्फ आज के लिए आप अपना पूरी ज़िंदगी दांव पर क्यों लगा रहे हैं। कल आपका एक बहुत बेहतर भविष्य हो सकता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है। आपने सोशल मीडिया पर इस टॉपिक के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि अभी जिस रफ्तार से प्यार मोहब्बत वाला काम चल रहा है, तो फिर उसी में रिश्ते ख़राब होते हैं, लोग ख़राब स्थिति से गुजरते हैं। रिश्ते में ऐसा नहीं होता है कि हमेशा प्रेम ही होता है। प्रेम के बहाने लोग नरक की यात्रा भी करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि आप अगर इस तरह के सिचुएशन में हैं या कभी थे, तो उसमें आप कैसे समझ सकते हैं कि आपका रिश्ता ख़राब था या आप अभी ख़राब रिश्ते से गुजर रहे हैं। इसके कुछ लक्षण होते हैं, तो मैं उस पर भी बात करूँगी। टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि उसमें प्यार, भरोसा, एक दूसरे के लिए सम्मान ये नहीं होता। उसकी जगह पर आपके बीच झगड़े होते हैं, कलह होते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, हमेशा आप निगेटिविटी में जीते हैं, झगड़े होते रहते हैं छोटी मोटी बातों पर। और इसमें यही होता है कि जो खासकर रोमांटिक पार्टनर्स होते हैं, रिश्ते हर तरीके के हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकता है, भाई बहन, माँ बाप, यार दोस्त, और फिर रोमांटिक रिलेशनशिप भी आता है। तो खासकर इसमें होता ये है कि कोई एक पार्टनर या दोनों एक दूसरे को फिजिकली, मेंटली या कभी कभी फिजिकली और इमोशनली भी परेशान करते हैं। तो इसके कुछ लक्षण हैं 6-7, जो मैं अभी बता रही हूँ आगे। आप इसको पूरा सुनिएगा ताकि आप अवेयर हो सकें, और आप जानेंगे तो अपने आसपास वाले को भी बता सकेंगे। तो सबसे इसमें पहला लक्षण होता है कि ट्रस्ट की कमी होती है। आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि लोग कहते तो हैं कि हम प्रेम में हैं, लेकिन दोनों में विश्वास नहीं होता। कोई भी एक हो सकता है, या दोनों एक दूसरे पर डाउट करेगा, छोटी मोटी बातों पर भी संदेह में रहते हैं, हर छोटी बात पर सवाल करता है। तो इससे व्यक्ति खुद परेशान होता है, दूसरों को भी करता है। और दूसरा लक्षण होता है इसमें कि इमोशनल मैनिपुलेशन किया जाता है, जिसे मतलब गैसलाइटिंग करता है आपका पार्टनर। होता यही है कि इसमें वो गलती उसकी भी रहेगी, तो वो आपको ऐसा फील करवाएगा कि आपकी गलती है। तो इससे सामने वाला एक गिल्ट भाव में आ जाता है, डर के साथ जीने लगता है। तो इसे समझने की ज़रूरत है, अगर उसकी गलती है तो गलती उसी की मानी जाएगी। दूसरों की गलती अपने ऊपर लेकर अच्छा बनने की कोशिश ना करें, इससे आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकता है। और तीसरा कारण होता है, ऐसा मैंने बहुत लोगों में देखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में भी होता है, कि कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर आप अपने बारे में कुछ अच्छा बोलना चाहें, आप कुछ कर सकते हैं, तो वो तुरंत आपको नेगेटिव बोलेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब क्रिटिसिज्म करना होता है, इसको कहते हैं कि वो आपसे ये बोलेगा या बोलेगी कि आप में कोई काबिलियत नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो ज़िंदगी में। तो हमेशा एक नेगेटिव भावना आपकी बेइज्जती करता है, दूसरों के सामने आपको छोटा महसूस कराता है, या अकेले में भी। तो ये बताता है कि आप एक सही रिश्ते में नहीं हैं। और चौथा लक्षण होता है कि मतलब आपके रिश्ते में दोनों तरफ से बराबर का एफर्ट नहीं लगाया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत सीरियस है, अपने रिश्ते को लेकर बहुत महत्व देता है, तवज्जो देता है, लेकिन एक दूसरा कोई है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी, वो बिल्कुल बेपरवाह रहता है, कुछ भी करके उसको समेटने की कोशिश नहीं करता है, उसको गलती का एहसास नहीं होता है, वो गलती करके भी खुश रहता है, अपने आप में रहता है। तो मतलब उसे उस रिश्ते की परवाह नहीं है, तो जाहिर है कि ये एक सही रिश्ता नहीं होगा। और पांचवा कारण होता है कि इस तरह के रिलेशन में रहते रहते आदमी कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद की अहमियत भूल जाता है, मतलब सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, मतलब लॉस ऑफ सेल्फ बर्थ होता है। इस मतलब आदमी को अपना इम्पोर्टेंस वो बिल्कुल भूल जाता है उसे, जबकि वो हो सकता है कि वो एक बहुत ही काबिल इंसान हो, लेकिन धीरे धीरे इस सिचुएशन में रहते जूझते उसे यही लगता है कि अब उसके अंदर कुछ नहीं बचा, वो डर के साथ जीने लगता है, एक हीन भाव उसमें आ जाता है।
तो अगर आप इस तरह के रिश्ते से गुजर रहे हैं तो आपको जानने समझने की ज़रूरत है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में यही होता है कि प्यार भी होता है, भरोसा होता है, कम्युनिकेशन होता है, स्पेस होता है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन वहीं पर अगर रिश्ता सही नहीं होता है तो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होता है, ना एक दूसरे के लिए सम्मान होता है। सबसे पहले अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आपका कुछ भी है, उससे पहले एक वो इंसान है, और इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना पहले सीखिए। प्रेम बाद की चीज़ें, तभी आपका रिश्ता अच्छा होगा। तो अगर आप इस तरह के सिचुएशन में हैं और अगर थे तो आपने क्या किया, इससे अपना बचाव कैसे किया, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हैं तो मैं यही सलाह दूंगी कि जिस रिश्ते में इतना कुछ हो रहा है तो आप उससे कुछ उम्मीद मत करो, उससे निकल जाओ। और मुझे ये भी पता है कि जब लोग इमोशनली कहीं फंस जाते हैं तो उससे निकलने में बहुत आदमी को डर लगता है, उतनी हिम्मत नहीं होती है। उसे लगता है कि नहीं, हमारा 5 साल पुराना रिलेशन है, वो पिछले 10 जन्म का रिलेशन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप परेशान हैं तो उससे निकल जाना ही बेहतर है। एक बार तकलीफ़ उठाइए, दिल पर पत्थर रखिए, तो आगे की ज़िंदगी अच्छी रहेगी। क्योंकि हम सिर्फ आज के लिए आप अपना पूरी ज़िंदगी दांव पर क्यों लगा रहे हैं। कल आपका एक बहुत बेहतर भविष्य हो सकता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे फैसलों में एक फैसला ये भी होता है कि जब हम किसी गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर हो सकता है। इससे अच्छा आप अकेले रहिए, ये सही है, लेकिन गलत इंसान के साथ नहीं रहें। मेरी तरफ से यही सलाह है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपना इस तरह का कोई अनुभव है तो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करके बताइए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।